Look at this problem. If a equals to x such that x is a real number, x square equals to 16 and 2x equals to 6, which means, and here it is mentioned and x square 16, that is x equals to plus minus 4 and 2x equals to 6, therefore x equals to 3. So they are given and is intersection between them. So there is nothing intersection between them. So A 5 is the correct answer. ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में लिखी हुई थी a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज द रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स हमें वो x पता करना था कि वो a किस तरह की सेट होगी. तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू हो रही है प्लस माइनस 4 एंड 2x प्लस इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3. सो एंड लिखा हुआ है ना, एंड दैट मीन्स देयर इज नथिंग कॉमन. करेक्ट, 3 और प्लस माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, which means this set is nothing but empty set, 5. So 5 is the correct answer. Correct dear? Next problem लिखते हैं. Let A and B be two sets such that A union B equals to A. Then A intersection B is what? 5 B A null. ठीक है, A and B टू सेट्स हैं सच दैट A यूनियन B उसका क्या दे रखा है A. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा देयर? A यूनियन B A, इसकी मीनिंग हम समझेंगे पहले. A यूनियन B इक्वल्स टू A, व्हाट इट सेज कि A यूनियन B इज A, दैट मीन्स कि A के B के सारे एलिमेंट A के अंदर आ गए हैं. ये सेंस हुआ. B के सारे एलिमेंट A के अंदर आ गए, A के सारे एलिमेंट तो हैं ही, तो A यूनियन B को मैं A भी कह सकता हूँ. तो इस सेंस में B हमारा सबसेट ऑफ A भी हो सकता है. ठीक है, A बड़ा हो गया. करेक्ट, A यूनियन B या A बड़ा होगा, B उसके सारे, यानी अब मैं इसको B सबसेट A भी कह सकता हूँ. ठीक है, तो B सबसेट है यानी B A से छोटा है. तो अब मुझे A इंटरसेक्शन B चाहिए, A इंटरसेक्शन B, तो मैं B इंटरसेक्शन B को B भी कह सकता हूँ. ठीक है ना, फिर से देखिए आप, A यूनियन B इज A. करेक्ट, सो A यूनियन B इज A मीन्स कि A के एलिमेंट और B के एलिमेंट, तो B के एलिमेंट सारे A में आ चुके होंगे, तो मैं A कह सकता हूँ A यूनियन B इज A. करेक्ट, इसका मतलब ये हो गया कि B इज सबसेट ऑफ A. B सबसेट हो गया A का, तो कहीं ना कहीं A के से B छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है. तो जब मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा तो या तो मैं A B लिखूं यहाँ A की जगह, क्योंकि B को मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू A कह रहा हूँ, तो B इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, B लिख जाएगा. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन. केयरफुली समझो, बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट छिपे हुए हैं कि A यूनियन B A है, A यूनियन B A दी हुई है. अगर B दी होती तो बात कुछ अलग से होती. तो A यूनियन B A है, A यूनियन B A का मतलब हो गया कि B उसके अंदर मर्ज हो गया, तो A इज द बिगर वन. A और B में A बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब B सबसेट ऑफ A कह सकते हैं. B छोटा होगा A से, या सबसेट हो गया उसका A का, या B इक्वल्स टू A हो गया. तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में B इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा B, क्योंकि A को मैंने ऑलमोस्ट B समझा, तो B इंटरसेक्शन B इज B. क्लियर? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल ही एनडीए में पूछे जाते हैं, तो बड़े केयरफुली इनको अच्छे से करना है. इफ A सबसेट B, देन A डैश यूनियन B डैश इक्वल्स टू, ऑप्शन है A डैश B डैश A नन. ठीक है, इफ A सबसेट B, देन A डैश यूनियन B डैश. तो अभी देखिए जस्ट उल्टा ऐसे आते हैं. A सबसेट B है. करेक्ट, A इज सबसेट ऑफ B, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B लिख सकता हूँ मैं. A इंटरसेक्शन B क्या लिख सकता हूँ, B नहीं, यू कैन नॉट राइट. फिर से देखिए, A सबसेट B यानी B से A छोटा ही होगा, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे A ही होगा. यहाँ पे केयरफुल रहना है. A सबसेट B विच मतलब A इंटरसेक्शन B, अगर मैं इसको A इंटरसेक्शन B लूँ
इनमें जो इंटरसेक्शन होगा वो ए आएगा, क्योंकि ए छोटा दिख रहा है, तो छोटे वाले जो सेट के हैं वो सारे कॉमन हो गए होंगे बी में। सो ए इंटरसेक्शन बी इज ए। और हमसे पूछा गया ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसको डिमॉर्गन से आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ इसको, और ए इंटरसेक्शन बी ए आया हुआ है, सो दिस बिकम ए डैश। दिस इज द आंसर। If A is subset of B, then A dash union B dash is A dash. कैसे कैसे हुआ फिर से देखो, A subset B, we can write A intersection B is A. A मतलब छोटा सबसेट, लेट्स से आप ऐसा देख लो, एग्जाम्पल से भी आप समझ जाओ तो भी इजी है। 1 2 3 A is subset of B, अगर मैं A intersection B लूँ तो 1 2 आ रहा है A, ठीक है। अब जो हमें डिमांड था A dash union B dash का, उससे मैं ये कर लिया, डिमॉर्गन्स लगाया इंटरसेक्शन बी डैश, और ये इंटरसेक्शन बी ए है, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इज द आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं, और ये जो कुछ स्टेटमेंट मीनिंग कह रहा है, मीनिंग के अकॉर्डिंग भी यू कैन प्रोसीड। इसी में एक देखते हैं, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। Same meaning, A subset of B here, A is subset of B दी हुई है, तो यहाँ पे A यूनियन B क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे A सबसे A इंटरसेक्शन B ही आ गया, बट A सबसेट B है तो यहाँ A यूनियन B मैं B लिखूंगा, यहाँ B बड़ा है, A इज सबसेट ऑफ B ना, तो B इज बड़ा, तो यूनियन क्या आएगा, बड़ा वाला B बड़ा सेट आएगा, दैट इज B। अब यहाँ से आते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डिमॉर्गन से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ डिमॉर्गन्स। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बिकम्स ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी हमारा बी आया है तो ये बी डैश, बी डैश इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने ऑप्शन भी लिखा है, ए डैश बी डैश बी और नन, बी डैश इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सबसेट और इस वाले में ध्यान रखना है, डिमॉर्गन्स लॉज को यूज करना है। सो इफ यू डू इट केयरफुली यू विल गेट द आंसर ऑफ सच सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। इन सबों से आपकी मीनिंग समझ में आती है कि ए सबसेट बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए हुआ, ठीक है। यहाँ पे ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी बड़ा वाला सेट बी हुआ, ठीक है। उसके बाद डिमॉर्गन्स दोनों के जगह पे आपने अप्लाई किया, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के सिचुएशन देखते हैं। A equals to x y such that y equals to 1 by x, x not equal to 0, and B we have set x y such that y equals to minus x, where x belongs to real. Then A intersection B, A intersection B, these are options and none, ठीक है। ये दो सेट दिए हुए हैं, ए सेट है एक्स वाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स वाई वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स बिलोंग्स टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन में डियर आपको बेसिक ग्राफ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राफ आपके क्लियर है इस तरह के क्वेश्चन तो आप यू कैन डू इट, ठीक है। आइए देखते हैं पहला ए सेट का। ए सेट का ग्राफ कैसा दिखेगा, ये 1 बाई एक्स है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इक्वल्स टू 1, उसकी ग्राफ ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का ग्राफ हो, यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये ऐसा आएगा ग्राफ, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स 135 डिग्री, दिस लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, एंड ये हो गया y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप देखिए इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही दोनों ग्राफ को,
तो ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या लिख देना है 5, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ का अगर इंफॉर्मेशन है तो यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। एक्स वाई वाई इक्वल्स टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो इस शेप में आता है ऐसे, ठीक है। तो ये और रफली आइडिया रखिए ग्राफ का, y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/2x, ठीक है, x इक्वल्स टू 1/3y, ऐसा जब भी रहे जैसे लिखा हुआ x इक्वल्स टू 1/3y, कैसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट। तो इनका ये इंटरसेक्शन भी क्या आ गया 5, बिकॉज ये लाइन जो y इक्वल्स टू -x इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है दोनों कर्व को, ठीक है। और ये कर्व कभी भी वर्टेक्स को नहीं टच करती और ये भी नहीं टच करेगी क्योंकि x नेवर बी 0, ठीक है। एक इसी का एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू 4/x, x नॉट इक्वल टू 0, वी हैव अनदर सेट b, एक्स y इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 and for all x belongs to real. So a intersection b phi, a intersection b singleton set, these are options. A intersection B not phi and none, ठीक है। सो वापस इनका ग्राफ हमें क्लियर करना होगा, कैसा ग्राफ आएगा, ये हाइपरबोला हो गया y इक्वल्स टू 4/x, दिस विल गो दिस वे, और ये y इक्वल्स टू x, दिस इज द ग्राफ 45, x ग्रेटर है तो ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू x, दिस इज द ग्राफ, तो ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ग्राफ का अगर क्लियर है कंसेप्ट तो ऐसे सम आप इजीली कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ऐसे प्रॉब्लम्स इफ यू ड्रॉ द ग्राफ यू कैन डू इट, ठीक है। एक और ग्राफ का सिचुएशन देखते हैं। ग्राफिकल ऑल्सो, जब इस तरह के एलिमेंट हो तो आपको ग्राफिकली करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट नो द एग्जैक्ट एलिमेंट्स। देयर इज वन सेट A x y such that y equals to e to the power x, and B we have x y such that y equals to e to the power minus x. Option A intersection B phi, A intersection B not equals to phi, A intersection B singleton set and none. तो ग्राफ खींच लें हम इसका, e to the power x और e to the power minus x का। e to the power x it goes like this way 1,0, और e to power minus x ऐसे जाता है, ठीक है। सो ये दोनों एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरी जगह तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट, एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है तो इट हैज वन एलिमेंट। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ डेयर ऐसे होता है, ध्यान रखना है, ऐसे जाता है एंड पासेस थ्रू 1,0 एंड ई माइनस एक्स इट गोज लाइक दिस, इसके पैरेलल हो जाता है एकदम, ठीक है, और ये ऐसे जाता है। So intersection is only at 1, 0, one common point for both the function. So A intersection B is singleton set. See यहाँ पे एक confusion है, A intersection B phi भी नहीं दिया हुआ है, but एक singleton set तो दी हुई है, यानी एक एलिमेंट तो मिल रहा है, ठीक है, no doubt is not phi नहीं है, A intersection B होगा कुछ ना कुछ, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कंफ्यूजन है, बट इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर करके रखा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी इज सिंगलटन सेट, तो ये एक मिल रहा है सेट। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाई, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन है, बट ये इसने श्योर रखा है ऑप्शन कि ये सिंगलटन सेट, सो इट इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन, तो ये कुछ आपने सम्स देखे जो ग्राफिकली वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। आइए कुछ और सिचुएशन देखते हैं।
if number of A is 4, number of B cardinal number, then the minimum and maximum value of number of A union B are. These are options. ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is 4, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B is 7, नंबर ऑफ A 4 है, B के एलिमेंट 7 है, तो अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ A यूनियन B बताने हैं कि A यूनियन B के मैक्सिमम कितने एलिमेंट हैं और A यूनियन B के मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे. ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट होता है, लिख लेंगे इसको, नंबर ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A यूनियन B इज मिनिमम when A subset of B, A subset B अगर हो तो number of A union B is minimum. So in this case A union B क्या दिख रहा है अपने को, A union B, A union B इसमें क्या दिख रहा है अपने को, B होगा. क्यों, बड़ा सेट B है, ये कंप्लीट B में डाइजेस्ट हो जाएगा, तो A union B मैं B लिख सकता हूँ, B के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं. So A union B is B. So number of A union B का मिनिमम क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ B के एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ B के एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, 7, तो 7 हो जाएगा. A union B का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 7. ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, इसको ध्यान रखना है. नंबर ऑफ A union B is minimum when A subset of B, करेक्ट. A subset B, that means A union B is B दिख रहा है यहाँ, A union B, B बड़ा है तो B आएगा. तो नंबर ऑफ A union B, A subset B हो गया, तो नंबर ऑफ A union B क्या हो जाएगी, A subset B is नंबर ऑफ B, दिस इज नंबर ऑफ B, नंबर B is 7. ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है A union B is maximum when A intersection B should be 5. A union B मैक्सिमम कभी होगी जब A इंटरसेक्शन B 5 हो जाए, उनमें कॉमन कुछ नहीं. तो नंबर ऑफ A यूनियन B हमारे पास फॉर्मूला भी है कार्डिनल्स नंबर का, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. दिस इज 4, दिस इज 7, ये तो 0 है, 11. So maximum of U union B is 11. So 7 is minimum, 11 is maximum. So C is the correct answer. केयरफुली इस प्रॉब्लम को समझ के लें. इस तरह के थोड़े यूनिक से प्रॉब्लम होते हैं, इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि A यूनियन B मिनिमम होता है कब, जब A सबसेट ऑफ B, और A यूनियन B मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरसेक्शन उसका 0 हो या 5 हो. 5 कहने का मतलब इट्स अ 0 वैल्यू. अगर देखें नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 5 विच इज 0, फिर A यूनियन B हमने कार्डिनल्स फॉर्मूला से निकाल लिया, नंबर ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है डियर. एक सिमेट्रिक डिफरेंस के प्रॉब्लम को देखते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना दो सेट्स के बीच. If A equals to x belongs to complex such that x square equals to 1, B we have x belongs to complex x to the power 4 equals to 1, then A symmetric difference is, options are these are the options. Clear? We have to find A symmetric difference B. So पहले हमने A और B की वैल्यू देख लेना है. A equals to 1 and minus 1. What about B? X to the power 4 1. फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या लिखते हैं आप, 1 minus 1 I minus I.
So this is fourth root of 1, 1 minus 1, I minus 1. अब A difference, A symmetric difference B चाहिए. What it says? This is A minus B union B minus A. That is the definition of symmetric difference of two sets. A minus B union B minus A. Now A minus B. What are those elements of A जो B में नहीं है? A के कौन से एलिमेंट B में नहीं है? See, A minus B अब ध्यान देना है. A के कौन से एलिमेंट B में नहीं है? कोई भी, सारे हैं. तो ये 5 हो गया. ठीक है. यूनियन B माइनस ए. B के कौन से एलिमेंट A में नहीं है? तो कौन कौन से नहीं है? I नहीं है और माइनस I नहीं है. इनका यूनियन क्या हो गया? I एंड माइनस I. So this option is correct. ठीक है. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. केयरफुली देखें. A B. A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज A माइनस B यूनियन B माइनस A. A माइनस B. A के कौन से एलिमेंट B में नहीं है? सारे हैं. तो 5 रह गया. 5 ही नहीं है उसमें. ऐसा समझ लेंगे ना. A माइनस B. एवरीथिंग इज देयर इन B. इसके सारे एलिमेंट है ना. तो 0 एलिमेंट जो उसमें नहीं है, तो 0 समझा इसको, या 5. B माइनस A. B के कौन से एलिमेंट A में नहीं है? तो I और माइनस I नहीं है, और इन दोनों का यूनियन I माइनस I. सो दिस वे वी कैन गेट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ठीक है डियर. आइए एक दो और सिचुएशन देखते हैं. If X and Y are two sets, then X intersection Y union X complement is X, Y, Phi, none. ठीक है. X and Y are two sets, then X intersection Y union X का complement चाहिए. ठीक है ना. So देखिए क्या है ये. X इंटरसेक्शन Y यूनियन X कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो समवेयर वी विल यूज डिमॉर्गन्स. इसमें डिमॉर्गन्स यूज कर लेते हैं. X इंटरसेक्शन, इसका डिमॉर्गन्स क्या हो गया? Y कॉम्प्लीमेंट यूनियन X कॉम्प्लीमेंट. डिमॉर्गन्स लॉ. यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन और दोनों पे डैश आ जाता है. अब मैं यहाँ से क्या करूँ? दोनों इंटरसेक्शन में दिख रहा है. ठीक है. तो इसको आप एसोसिएटिव भी कर सकते हैं. इसको इसके साथ क्लब कर दीजिए. X इंटरसेक्शन, या आप इसको X डैश भी लिख सकते हैं. इंटरसेक्शन Y डैश, यानी X डैश इंटरसेक्शन Y डैश भी लिख सकते हो ना. इसको आप X इंटरसेक्शन X डैश इंटरसेक्शन Y डैश भी लिख सकते हो. ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ए. X इंटरसेक्शन X डैश क्या आ गया? 5 इंटरसेक्शन Y डैश. 5 इंटरसेक्शन Y डैश क्या दिखेगा आपको? 5. 5 is the correct answer. Check it. प्रॉपर्टी लगाना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिमॉर्गन्स, तो इस तरह के सम आप कर पाते हैं. चेक कर लीजिए. ठीक है. Y यूनियन X डैश में डिमॉर्गन्स, इसको X डैश Y डैश लिखा, फिर X इंटरसेक्शन X डैश इंटरसेक्शन Y डैश छोड़ा, एसोसिएटिव लगाया, एसोसिएटिव लॉ. एंड दिस इज 5. 5 इंटरसेक्शन Y डैश क्या होगा? 5. 5 हर एक में कॉमन होता है. 5 इज कॉमन इन ईच एंड एवरी सेट. ठीक है ना. एम्प्टी सेट. ठीक है डियर. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स भी आपने देखा 2 to the power n minus 1 से यूज करके कर लेते हैं आप. क्लियर डियर. आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं. If E is a universal set and A equals to B union C, then set E one, two, three, 4 is B dash union C dash, B union C, B dash intersection C dash, B intersection C. ठीक है.
ई इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है क्या? सो ये इतने डिफरेंस माइनस है, इनकी वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, और ए दिया हुआ है बी यूनियन सी। सो ई माइनस ए पहले क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से आऊँ, ई माइनस ए इज ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना? मैं अगर ई माइनस ए करूँ, ई इज अ यूनिवर्सल, ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट? ई माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। फिर अब मैं यहाँ ई माइनस ये हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करूँ, ये ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो गया, ए, ठीक है? फिर से ई माइनस ए, ये यहाँ तक होगी तो ई माइनस ये यहाँ क्या आ गई, ए, ई माइनस ए हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं यहाँ ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए। फाइनली ई, ये भी माइनस है, माइनस ए, ये क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लीजिए, ई माइनस ए पहला, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये दूसरा, ठीक है ना? फिर थर्ड, दिस इज 4 and this is 5, it came a complement। अब a क्या, B यूनियन C है, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स B डैश इंटरसेक्शन C डैश, दिस इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? E माइनस ए डैश, E माइनस ए डैश ए, E माइनस ए डैश, E माइनस ए डैश ए, E माइनस ए डैश, लास्ट वाला ए डैश है, ए क्या बी यूनियन सी, उसका डैश हो गया डिमॉर्गन से बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर फ्यू सम्स, विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स।